मेरे चैनल को लाइक कर देना, साथ ही सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड ऊपर ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरे न्यू वीडियोस की अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और मेरी प्यारी बहनों, आप सब देख रहे हैं रमीज इस्लामिक वीडियोस और मेरा नाम है मोहम्मद रमीज राजा मलिक और आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद। आज का हमारा वीडियो है कुर्बानी का बयान। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और इसको अंत तक बने रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी का बयान। कुर्बानी की कई किस्म हैं। पहला, गनी और फ़कीर दोनों पर वाजिब। दोनों पर वाजिब हो इसकी सूरत ये है कि कुर्बानी का मन्नत मानी, ये कहा कि अल्लाह अज़्वजल के लिए मुझ पर बकरी या बकरा की कुर्बानी करना है या इस बकरी या उस बकरा को कुर्बानी करना है। फ़कीर पर वाजिब, गनी पर वाजिब ना हो। फ़कीर पर वाजिब हो, गनी पर वाजिब ना हो इसकी सूरत ये है कि फ़कीर ने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा, इस पर उस जानवर की कुर्बानी वाजिब है, और गनी अगर खरीदता तो उस खरीदने से कुर्बान उस पर वाजिब ना होती। गनी पर वाजिब हो, फ़कीर पर वाजिब ना हो। गनी पर वाजिब हो, फ़कीर पर वाजिब ना हो इसकी सूरत यह है कि कुर्बानी का वजूब ना खरीदने से हो ना मन्नत से, बल्कि खुदा ने जो उसे ज़िंदा रखा है उसके शुक्रिया में और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के इया में सुन्नत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कायम रखने के लिए जो कुर्बानी वाजिब है वो सिर्फ गनी पर है। कुर्बानी के मसाइल फ़िक़हिया। मसला 1, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर मुसाफिर ने कुर्बानी की ये तो नफल है, और फ़कीर ने अगर ना मन्नत मानी हो ना कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदा हो, उसका कुर्बानी करना भी नफल है। मसला 2, बकरी का मालिक था और उसकी कुर्बानी की नीयत कर ली, या खरीदने के वक्त कुर्बानी की नीयत ना थी, बाद में नीयत कर ली, तो उस नीयत से कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। मसला तीसरा, कुर्बानी वाजिब होने के शराइत ये है। पहला, इस्लाम यानी गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। दूसरा, अकामत यानी मुकीम होना, मुसाफिर पर वाजिब नहीं। तीसरा, तवांगारी यानी मालिक निसाब होना। यहाँ मालदारी से मुराद वही है जिससे सदका ए फित्र वाजिब होता है, वो मुराद नहीं जिससे ज़कात वाजिब होता है। चौथा, आज़ाद होना, जो आज़ाद ना हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। कि गुलाम के पास माल ही नहीं, लिहाजा इबादत मूलिया उस पर वाजिब नहीं। मर्द होना, इसलिए शरात नहीं औरतों पर वाजिब होती है जिस तरह मर्दों पर वाजिब होती है, इसलिए बालिग शरत है ये या नहीं इसमें इख्तिलाफ है, और नाबालिग पर वाजिब है तो ये या खुद उसके माल से कुर्बानी की जाएगी या उसका बाप अपने माल से कुर्बानी करेगा। जाहिर उल रवायत है कि ना खुद नाबालिग पर वाजिब हिया और ना उसके तरफ से उसके बाप पर वाजिब है, और इसी पर फतवा है। मसला 4, मुसाफिर पर वाजिब नहीं मगर नफल के तौर पर करे तो कर सकता है, सवाब पाएगा। हज करने वाले जो मुसाफिर हो उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं, और मुकीम हो तो वाजिब ही, जैसे कि मक्का मुकरमा के रहने वाले हज करे तो चूँकि ये मुसाफिर नहीं उन पर वाजिब होगी। मसला 5,
शराइत का पूरे वक्त में पाया जाना जरूरी नहीं, बल्कि कुर्बानी के लिए जो वक्त मुकर्रर है उसके किसी हिस्से में शराइत का पाया जाना वजूब के लिए काफ़ी है। मसलन एक शख्स इब्तिदा वक्त कुर्बानी में काफिर था, फिर मुसलमान हो गया और अभी कुर्बानी का वक्त कब बाकी है, उस पर कुर्बानी वाजिब है, जबकि दूसरे शराइत भी पाए जाए। इसी तरह अगर गुलाम था और आज़ाद हो गया, उसके लिए भी यही हुक्म है। यूं ही अव्वल वक्त में मुसाफिर था और असना वक्त में मुकीम हो गया, उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। या फ़कीर था और वक्त के अंदर मालदार हो गया, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। मसला 6, कुर्बानी वाजिब होने का सबब वक्त है। जब वो वक्त आया और शरीयत वजूब पाए गए, कुर्बानी वाजिब होगी और इसका रुकन और मखसूस जानवरों में किसी को कुर्बानी की नीयत से ज़िबा करना है। कुर्बानी की नीयत दूसरे जानवर मसलन मार्ग को ज़िबा करना जायज़ है। मसला 7, जो शख्स 200 दिरहम या 20 दिनार का मालिक हो या हाजत के सिवा इसी चीज़ का मालिक हो जिसकी कीमत 200 दिरहम हो, वो गनी है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। हाजत से मुराद रहने का मकाम और खानादारी के सामान जिन की हाजत हो, और सवारी का जानवर और खादिम और पहनाने के कपड़े से उनके सिवा चीज़ें हो, वो हाजत से जायद है। मसला 8, उस शख्स पर देन है और उसके अमवाल से देन की मिकदार मुजरा की जाए तो निसाब नहीं बाकी रहती, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और अगर इसका माल यहाँ मौजूद नहीं है और आया में कुर्बानी गुजारने के बाद वो माल उससे वसूल होगा तो कुर्बानी वाजिब नहीं। मसला 9, एक शख्स के पास 200 दिरहम थे, साल पूरा हो और उनमें से 5 दिरहम ज़कात में 195 दिरहम बाकी रहे। अब कुर्बानी का दिन आए तो कुर्बानी वाजिब है, और अगर अपने ज़रूरियात में 5 दिरहम खर्च करता तो कुर्बानी वाजिब नहीं होती। मसला 10, मालिक निसाब ने कुर्बानी के लिए बकरी खरीदी थी, वो गुम हो गई और उस शख्स का माल निसाब से कम हो गया। कुर्बानी का दिन आया तो उस पर यह ज़रूरी नहीं कि वो दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करे, और अगर वो बकरी कुर्बानी ही के दिनों में मिल गई और ये शख्स अब मालिक निसाब नहीं है तो उस पर इस बकरी की कुर्बानी वाजिब नहीं। मसला 11, औरत का मेहर शौहर के जिम्मे बाकी है और शौहर मालदार है तो उस मेहर की वजह से औरत को मालिक निसाब नहीं माना जाएगा। अगर चे मेहर महामाल हो और अगर औरत के पास उसके सिवा बाकदर निसाब माल नहीं है तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। मसला 12, किसी के पास 200 दिरहम की कीमत का कुरान मजीद है, अगर वो उसे देख कर अच्छी तरह तिलावत कर सकता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, चाहे उसमें तिलावत करता हो या ना हो, और अगर अच्छी तरह उसे देख कर तिलावत ना कर सकता हो तो वाजिब है। किताबों का भी यही हुक्म है कि उसके काम की है तो कुर्बानी वाजिब नहीं वरना है। मसला 13, एक मकान जर्दे के लिए, सर्दी के लिए और एक गर्मी के लिए ये हाजत में दखल है, उनके अलावा इसके पास तीसरा मकान हो जो हाजत से ज़्यादा, अगर यह 200 दिरहम का है तो कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह गर्मी जर्दे के बीचों हाजत में दाखिल है और तीसरा बीचों जो हाजत से ज़्यादा है उसका एतबार होगा। गजी के लिए 2 घोड़े हाजत में हैं, तीसरा हाजत से ज़्यादा है, असला गाजी की हाजत में दाखिल है। हाँ, अगर हर किस्म के 2 हथियार हो तो दूसरे को हाजत से ज़्यादा करार दिया जाएगा। गांव के जमींदार के पास 1 घोड़ा हाजत में दखल है और 2 हो तो उसे दूसरे को ज़्यादा जायज़ माना जाएगा। घर में पहनाने के कपड़े और कामकाज के वक्त पहनाने के कपड़े और जुमा व ईद और दूसरे मौके
पर पहनकर जाने के कपड़े ये हाजत में दाखिल है और इन तीनों के सिवा छोटे जो जर्दो अगर 200 दिरहम का है तो कुर्बानी वाजिब है। मसला 14, बालिग लड़कों या बीवी की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है तो उनसे इजाज़त हासिल करे। बगैर इजाज़त किए अगर कर दी तो उनके तरफ से वाजिब अदा ना हो और नाबालिग की तरफ से अगरचे वाजिब नहीं है मगर कर देना बेहतर है। मसला 15, शिरकत में बकरा की कुर्बानी हुई तो ज़रूर है कि गोश्त वज़ा करके तक़सीम किया जाए। अंदाज़ा से तक़सीम ना हो क्योंकि हो सकता है कि किसी को ज़्यादा या कम मिले, ये नाजायज़ है। यहाँ ये ख्याल ना किया जाए कि का वापस होगा तो हर एक उनको दूसरे के लिए जायज़ कर देगा कि अगर किसी को ज़ैद पहुँच गया है तो माफ़ किए कि यहाँ आदम जवाब हक सराहा है और उनको इसके माफ़ करने का हक नहीं।